अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैम मीडियम। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर 12 को कंप्लीट किया था। उसकी एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 12 कन्वर्जेंस वाला है उसको कंप्लीट किया था। अभी हम लोग विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम कार्बोक्सिलिक एसिड्स स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। इंट्रोडक्शन में मैं आपको ये बताऊँ कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उसका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। वो होता है C++O OH। ये फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड्स का। अब कार्बोक्सिलिक एसिड्स का ये जो फंक्शनल ग्रुप है ना, ये दो स्मॉल फंक्शनल ग्रुप से मिलकर बनता है। एक आपके पास है ये OH और एक आपके पास है ये कार्बोनाइल। इसको हम कहते हैं दिस इज़ अल्कोहलिक ग्रुप, अल्कोहल ग्रुप होता है ये। और ये हमारे पास होता है कार्बोनाइल ग्रुप। कौन सा है? कार्बोनाइल ग्रुप, कार्बोनाइल ग्रुप। तो ये दो ग्रुप्स के कॉम्बिनेशन से कार्बोनाइल और अल्कोहल से बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड। हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी इसको कहते हैं। अल्कोहलिक ग्रुप का एक दूसरा नाम होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो कार्बोनाइल से वर्ड कार्ब और हाइड्रोक्सिल से ऑक्सिल, तो कार्बोक्सिल, दोनों को कंबाइन करके हम क्या नाम लिखते हैं इसका? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, तो इन दोनों ग्रुप्स के कॉम्बिनेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। नेक्स्ट हमारे पास है कार्बोक्सिलिक एसिड की क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन की जहाँ तक बात की जाती है तो हमारे पास दो बेसिस हैं, दो हमारे पास टर्म्स हैं जिसकी बेस पे हम इसकी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। फर्स्ट जो है ऑन द बेसिस ऑफ साइड चेन। साइड चेन से क्या मुराद है कि इसके इस तरफ जो स्पीशी अटैच होगी उसकी बेस पे, साइड चेन की बेस पे क्लासिफिकेशन होती है। और दूसरी क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, पहली टाइप की जो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ साइड चेन हमारे पास डिपेंड करता है कि इस तरफ C++O OH ग्रुप के इस तरफ अगर R ग्रुप अटैच है तो क्या होगा, और अगर C++O OH ग्रुप के इस तरफ AR अटैच है तो फिर क्या होगा। ये जो R है ना, इससे मुराद है ये एलिफेटिक चेन है। ठीक है, तो इनको हम कहते हैं वो तमाम ग्रुप्स जिनमें R यानी CH3 हो, CH3CH2 हो, CH3CH2CH2 हो, यानी इसमें मिथाइल ग्रुप हो, इथाइल हो, प्रोपाइल हो, ब्यूटाइल हो, जितने भी हों तो ये सारे होंगे एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड्स। और ये वाले जिसमें मैंने AR लिखा है, AR स्टैंड्स फॉर एरोमेटिक, ये फिनाइल ग्रुप भी हो सकता है, C6H5 ग्रुप भी हो सकता है, ये C6H5, या फिर उसका कोई डेरिवेटिव हो सकता है, या डेरिवेटिव ऑफ फिनाइल ग्रुप। तो डेरिवेटिव ऑफ फिनाइल ग्रुप को हम कहते हैं अराइल ग्रुप। ठीक है, तो अराइल ग्रुप हो सकता है और फिनाइल ग्रुप हो सकता है जो इसके साथ यहाँ पर अटैच हो। तो इस तरह के वो कंपाउंड्स जिनमें कार्बोक्सिलिक एसिड की दूसरी साइड चेन जो है वो या फिनाइल हो या अराइल हो, तो उन्हें हम कहते हैं कि वो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स ग्रुप हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप्स हैं। ठीक हो गया। दूसरी क्लासिफिकेशन हमारे पास दूसरी क्लासेस की आती है ऑन द बेसिस ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कार्बोक्सिलिक ग्रुप का मतलब क्या है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप से यहाँ क्या मुराद है कि वो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स भी हो सकते हैं, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स भी हो सकते हैं। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स जो हैं वो कौन से हैं? जिनमें एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप मौजूद हो। ठीक है, और डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स कौन से हैं? जिसमें दो हों, और पॉलीकार्बोक्सिलिक एसिड्स जिसमें दो या तीन या इससे ज़्यादा हों कार्बोक्सिलिक एसिड्स। मोनो का मतलब है वन कार्बोक्सिल ग्रुप, ठीक है, सिंगल कार्बोक्सिल। डाई का मतलब है दो, और पॉली का मतलब है मोर देन टू। ठीक हो गया। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स इनकी बता देती हूँ। सबसे पहली एग्जांपल जो एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स की है उसमें तो वो बताता है कि आपके पास मेथानोइक एसिड या एथानोइक एसिड। मेथानोइक एसिड होता है HC++O OH, ये मेथानोइक एसिड है, और CH3C++O OH ये एथानोइक एसिड है। एरोमेटिक जो आपके पास है ना कार्बोक्सिलिक एसिड्स, उनके अंदर हमारे पास एग्जांपल आती है एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स में। एक तो है बेंजोइक एसिड, COOH बेंजोइक एसिड है। दूसरी एग्जांपल जो होती है ना इसमें, वो मैं आपको साइड पे करके लिख के बता देती हूँ। पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मोनो या डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स कौन से होते हैं। अगर एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है तो ये सारे मोनो हैं, ये भी मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये भी मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये भी मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड है। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उसमें मैं आपको एग्जांपल बता दूं, ये वाला
COOH, सिंगल बॉन्ड COOH, दिस इज ऑक्सोलिक एसिड। इसे हम, इसके दो नाम हैं, एक तो हम इसे कह सकते हैं इथेन डाइओइक एसिड, ठीक है, और दूसरा नाम है इसका ऑक्सोलिक एसिड। ठीक हो गया। सिमिलरली हमारे पास होता है एक CH2, इस तरफ भी COOH ग्रुप मौजूद है, इस तरफ भी COOH ग्रुप मौजूद है। तो ये प्रोपेन डाइओइक एसिड है, या फिर इसका एक और नाम होता है कॉमन नेम मेलोनिक एसिड, मेलोनिक एसिड, या इसको हम कहते हैं प्रोपेन डाइओइक एसिड। ठीक हो गया। अच्छा, एक और एग्जांपल है हमारे पास, ये जो मैंने एक तो बेंजल्डिहाइड की लिखी थी ना, ये एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स की लिख रही हूँ मैं, COOH, दिस इज बेंजोइक एसिड। और दूसरी इसमें डाई कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर हम देखें तो ये कौन सा होगा भाई जनाब ग्रुप, इसमें एक होगा COOH यहाँ पे और दूसरा होगा COOH यहाँ पे। इसका नाम है 1,2 बेंजीन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, या इसका कॉमन नेम होता है थैलिक एसिड। इसको आपने क्या प्रोनाउंस करना है, थैलिक एसिड। PH शुरू का जो है वो साइलेंट है। 1,2 बेंजीन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड या डाइओइक एसिड, ये इसका नाम हो गया। तो यहाँ तक हमने इसका जो इंट्रोडक्शन है वो पढ़ लिया, ठीक है। आगे हमने इसका नॉमेनक्लेचर करना है। नॉमेनक्लेचर जो है उसमें मैं आपको लिख के क्या बताना है, उसमें हम रीडिंग कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखें आप, वो कहता है द एलिफेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स आर कॉमनली कॉल्ड फैटी एसिड्स बिकॉज हायर मेंबर्स ऑफ दिस सीरीज सच एज पाल्मेटिक एसिड, इसका फॉर्मूला आपने लाजमी तौर पे याद करना है, C15H31 COOH। फैटी एसिड्स कहते हैं क्योंकि इनके जो हायर मेंबर्स हैं उसमें पाल्मेटिक एसिड और स्टीयरिक एसिड, पाल्मेटिक एसिड में C15H31, स्टेरिक एसिड में C17H35 COOH एक्सेट्रा आर ऑब्टेन्ड बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स। फैटी एसिड्स इनको कहते हैं क्योंकि इनके हायर मेंबर्स जो हैं वो फैट्स और ऑयल्स की हाइड्रोलिसिस से मिलते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद वो कहता है कॉमन एंड ट्राइवियल नेम्स, कॉमन नेम्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर obtained फ्रॉम द सोर्स फ्रॉम विच दे आर आइसोलेटेड, जिस जहाँ से हम इसको सेपरेट करते हैं उसी हिसाब से हम इसका नाम रख देते हैं। द इरिटेशन काज्ड बाय एन आंट बाइट, चींटी के काटने से जो हमें इरिटेशन होती है, इज़ ड्यू टू फॉर्मिक एसिड, वो फॉर्मिक एसिड की वजह से होती है। क्यों? लैटिन वर्ड फॉर्मिका, क्योंकि लैटिन लातीनी ज़ुबान का एक लफ्ज़ है फॉर्मिका जिसका मतलब है आंट, तो उससे उसके काटने से जो हमें जलन होती है वो उसको हम उससे यानी वो जो एसिड उसके मुंह से निकलता है उसे हमने फॉर्मिक एसिड कह दिया। इट वॉज फर्स्ट आइसोलेटेड बाय डिस्टिलेशन ऑफ रेड आंट्स। आपको पता है चींटियों की टाइप्स होती हैं, कुछ छोटी होती हैं ब्राउन कलर में, कुछ बड़ी होती हैं ब्लैक कलर की, और कुछ रेड कलर की होती हैं, रेड आंट्स। उनकी डिस्टिलेशन से हमें ये फॉर्मिक एसिड मिला था। सिमिलरली एसिटिक एसिड वाज फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम विनेगर, सिरके से हमने पहली दफ़ा इसे सेपरेट किया था। एंड ब्यूटायरिक एसिड वाज नेम्ड आफ्टर बाइट, ब्यूटायरम मीन्स बटर। जो मक्खन होता है ना वो भी आपको पता है थोड़ा थोड़ा ना खट्टा होता है, उसके अंदर थोड़ी सी कह लें कि ये जो खटास होती है वो किस वजह से होती है, ब्यूटायरम का मतलब है बटर, बटर को हम कहते हैं ब्यूटायरम लैटिन में, और जो ब्यूटायरम है उससे जो एसिड निकलता है उसे हम ब्यूटायरिक एसिड कहते हैं। ठीक है, 4 कार्बन्स वाले एसिड को। आईयूपैक नॉमेनक्लेचर, आईयूपैक नेम्स ऑफ सैचुरेटेड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स आर अल्कानोइक एसिड्स, यानी अल्केन और उसकी एंड वाली जो ई है अल्केन की उसे हम ओइक एसिड में चेंज कर देंगे। दीज आर डिराइव्ड फ्रॉम द नेम्स ऑफ अल्केन्स कंटेनिंग द सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स as the acid, ठीक है। the ending e of the alkane name is dropped and suffix oic acid is added, ठीक है, यानी अल्केन का जो ई है उसकी जगह पर हम ओइक एसिड लिख देते हैं। द एसिटिक एसिड गेट्स द नेम ऑफ एथानोइक एसिड, ठीक है, इथेन से निकलता है ना, तो इथेन का जो लास्ट वाला ई है उसे हमने ओइक एसिड से रिप्लेस कर दिया। द पोजिशन ऑफ सब्सटीट्यूएंट्स आर indicated by Arabic numerals with the carboxyl group given number 1 as shown below। ये फर्स्ट नंबर पे मौजूद होता है हमेशा, और जो सब्सटीट्यूएंट्स हैं वो इसके साथ अटैच होते हैं। ठीक है, ये पहली कार्बन होगी हमेशा, क्योंकि ये टर्मिनल पोजीशन पर मौजूद होगा ना, तो हमेशा इसको फर्स्ट नंबर मिलेगा 2 3। ठीक है, द कॉमन नेम्स एंड आईयूपैक नेम्स ऑफ द सम
कॉमन मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स आर गिवन इन द टेबल बिलो। एक कार्बन वाला है, कॉमन नेम है इसका फॉर्मिक एसिड, और आईयूपैक नेम चूंकि एक कार्बन वाला मीथेन होता है तो उससे हम निकालेंगे मेथानोइक एसिड, उसके ई को हमने ओइक एसिड से रिप्लेस कर दिया। दो कार्बन वाला इथेन होता है तो इसका नाम होगा एथानोइक एसिड। तीन कार्बन वाला प्रोपेन होता है, इसका नाम होता है प्रोपानोइक एसिड। चार कार्बन वाला ब्यूटेन होता है तो ब्यूटानोइक एसिड। अच्छा, अब कॉमन नेम्स इनके देखें, फॉर्मिक एसिड, दो कार्बन वाले को एस्टिक एसिड, तीन कार्बन वाले को हमने प्रोपानोइक एसिड तो कहना है ना आईयूपैक्स की सेंस में, स्पेलिंग देखें। और कॉमन नेम में हम कहेंगे प्रोपियोनिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड। और चार वाले को हम कहते हैं ब्यूटानोइक एसिड इन केस ऑफ आईयूपैक नेम्स, और कॉमन नेम्स में ब्यूटायरिक एसिड, ये वही है ब्यूटायरम बटर से डिराइव हुआ हुआ ब्यूटायरिक एसिड। अब इसमें भी चार कार्बन हैं, 1 2 3 4, लेकिन ये आइसोमर है, आइसोब्यूटायरिक एसिड। और इसका आईयूपैक नेम जो होगा इसमें हम देखेंगे कि फर्स्ट पोजीशन पर अटैच है प्रोपानोइक एसिड है पूरा, और ये जो है इसको हम एज अ सब्सटीट्यूएंट ट्रीट करेंगे तो 2 मिथाइल प्रोपानोइक एसिड। ठीक है, आगे हमारे पास है जनरल मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन। जनरल मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन जो है वो बड़े आसान है, ये हम लोगों ने पढ़े हुए हैं सारे मेथड्स ऑलरेडी। आगे मैंने आपको बताया था कि अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड बनता है और एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। तो यहाँ देखें उसने वही रिएक्शन जो है रिपीट किया हुआ है जो हमने पीछे अभी कुछ देर पहले कन्वर्जन्स में पिछली वीडियो में किया था। प्राइमरी अल्कोहल्स एंड एल्डिहाइड्स आर रेडिली ऑक्सीडाइज टू कोरेस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड्स बाय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सच एज पोटेशियम डाइक्रोमेट इन एन एसिडिक मीडियम। अभी पिछली वीडियो में हमने ये रिएक्शन किया है कि प्राइमरी अल्कोहल RCH2OH, इसकी ऑक्सीडेशन कराएंगे इसकी प्रेजेंस में तो ये बन जाएगा एल्डिहाइड। RCHO, उसकी ऑक्सीडेशन सिमिलर रिएजेंट की प्रेजेंस में कराएंगे तो बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। एग्जांपल दिया उसने CH3CH2OH, इसकी ऑक्सीडेशन करवाएंगे K2Cr2O7 और H2SO4 की प्रेजेंस में तो पहले बनेगा एल्डिहाइड यानी एथेनल। एथेनल की ऑक्सीडेशन कराएंगे तो हमारे पास बनेगा एथेनोइक एसिड। ठीक है, फर्दर देखें आगे हमारे पास है एल्डिहाइड्स आर इजीली ऑक्सीडाइज टू कोरेस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से भी हो जाता है, जैसे टॉलेंस रिएजेंट है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट की प्रेजेंस में। CH3CHO ऑक्सीजन, इसकी ऑक्सीडेशन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस रिएजेंट आपने यहाँ लिखना है CH3COOH। नेक्स्ट रिएक्शन है फ्रॉम अल्काइल नाइट्राइल, वो रिएक्शन मैं आपको करवा देती हूँ। प्रेपरेशन हम कर रहे हैं, preparations of कार्बोक्सिलिक एसिड्स। फर्स्ट मेथड हमने देखा है फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल्स, एंड एल्डिहाइड्स, ये मैंने इसकी रिएक्शंस आपको करवा दी हैं। सेकंड हमारे पास है फ्रॉम अल्काइल नाइट्राइल्स। अल्काइल नाइट्राइल्स कौन से होते हैं? जिसमें CN ग्रुप मौजूद होता है, C ट्रिपल बॉन्ड N ग्रुप मौजूद हो और इस तरफ R हो, वो होते हैं अल्काइल नाइट्राइल्स। तो हम क्या करते हैं, इस ग्रुप की सिंपल हाइड्रोलिसिस करवाते हैं। हाइड्रोलिसिस हम करवाएंगे वाटर और किसी भी एसिड की मौजूदगी में, यानी हमारे पास होता है CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, दिस इज़ मिथाइल नाइट्राइल, मिथाइल ग्रुप है और ये नाइट्राइल ग्रुप है। इसकी हमने हाइड्रोलिसिस करवानी है। हम 2 वाटर मॉलिक्यूल्स लेंगे और एक हम HCl का मॉलिक्यूल लेंगे, एसिड हाइड्रोलिसिस हो रही है। तो इसके नतीजे में हमारे पास बनता है 2 कार्बन हैं चूँकि CH3COOH एस्टिक एसिड, और ये नाइट्रोजन जो है ये चेंज हो जाती है NH3 में, अमोनिया में। ठीक है, और अमोनिया जो है वो यानी NH3 में भी चेंज हो सकती है या NH4Cl में चेंज हो सकता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारे पास बनता है। अल्काइल नाइट्राइल बनाने का बहुत आसान तरीका है कि अल्काइल नाइट्राइल यानी आप क्या करते हैं, सिंपल अल्काइल हैलाइड लेते हैं और अल्काइल हैलाइड यानी RX लेंगे आप, और उसका आप रिएक्शन करवाएंगे KCN के साथ, पोटेशियम साइनाइड के साथ। तो ये RCN बना देगा और साथ में KX बना देगा। ये RCN बेसिकली यही है, CH3R है और CN ये है। इसका हम वाटर हाइड्रोलिसिस करवाते हैं एसिड के साथ तो हमारे पास बन जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, थर्ड मेथड है हमारे पास फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स। ये मेथड भी आप लोगों ने चैप्टर 10 में किया हुआ है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स के टॉपिक में, लेकिन मैं आपको यहाँ पर दोबारा करवा देती हूँ। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम लोग किस तरह प्रिपेयर कर सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रीटमेंट करवानी है आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। जैसे आपके पास है CH3MgBr मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, दिस इज़ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। इसमें मैग्नीशियम पार्शियल पॉजिटिव होता है
ये अल्काइल ग्रुप पार्शियल नेगेटिव होता है और ये तो पार्शियल नेगेटिव ही होता है, हम ऑलरेडी जानते हैं, लेकिन रिएक्टिव साइट होती है ये, ठीक है, ये वाली है रिएक्टिव साइट, इसने रिएक्शन करना है। इसका हम रिएक्शन करवाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। कार्बन डाइऑक्साइड को आपने किस तरह से ड्रॉ करना है, कार्बन, ये इसका डबल बॉन्ड ये और इसका डबल बॉन्ड ये, इस तरह से आपने इसको ड्रॉ करना है। और ये पार्शियल नेगेटिव होती हैं दोनों, ये कार्बन पार्शियल पॉजिटिव होती है। ये पार्शियल नेगेटिवली चार्ज्ड जो कार्बन है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की, वो पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर अटैक करती है, एक साइड के ऑक्सीजन का एक बॉन्ड तोड़ के इधर शिफ्ट कर देगी। ये रिएक्शन होता है ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, वाटर वेपर्स नहीं होने चाहिए अंदर। तो रिएक्शन के नतीजे में हमारे पास ये देखें, ये कार्बन मैं यहाँ लिख रही हूँ, ये CH3 ने अटैक किया ना, ये CH3 इधर आके अटैच हो जाएगी, ये कार्बन, इस कार्बन का ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन तो यूं ही रहेगा ऐसे ही, ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा क्योंकि एक बॉन्ड टूट गया था। वो जो पीछे ऑक्सीजन का एक ये MgBr है ना, वो यहाँ पर आके अटैच हो जाएगा। इस स्टेप के बाद ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, हम करवाते हैं इसकी वाटर हाइड्रोलिसिस, H पॉजिटिव H2O, या इसको आप सिंपली H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो उसके नतीजे में हमारे पास बनता है CH3, ये वाला सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, और ये O जो है ना ये OH में चेंज हो जाएगा, ये हाइड्रोजन इसके साथ आके कंबाइन हो जाती है OH। दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड, एथेनोइक एसिड, एसिटिक एसिड बन गया। और ये जो MgBr वाला केस है, ये साथ आके बाई प्रोडक्ट बनाते हैं MgBr और OH, ठीक है। तो ये हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से बना लिया कार्बोक्सिलिक एसिड। ये इसका थर्ड मेथड ऑफ प्रेपरेशन था। फोर्थ मेथड ऑफ प्रेपरेशन जो है इसका वो है फ्रॉम हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स। एस्टर्स क्या होते हैं, एस्टर्स के बारे में आपको बता देती हूँ कि एस्टर्स होते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5, यानी इस तरफ भी अल्काइल ग्रुप होता है, इस तरफ भी अल्काइल ग्रुप होता है, और दरमियान में ये C डबल बॉन्ड O ग्रुप होता है। दिस इज एस्टर। इसकी हाइड्रोलिसिस कैसे होती है, सबसे पहले हम इसका करवाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं तो ये कन्वर्ट होता है CH3 C डबल बॉन्ड O और ये वाला बॉन्ड टूटेगा, इन दोनों के दरमियान जो बॉन्ड है वो टूट जाएगा, ONA प्लस C2H5OH, यानी सोडियम जो है वो इधर आएगा और ये वाला जो ग्रुप है ये OH को पिक करेगा, C2H5OH। ये जो सोडियम इथेनोएट बना ना हमारे पास CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव Na पॉजिटिव, इसका रिएक्शन होता है HCl के साथ, ठीक है। और HCl के साथ जब ये रिएक्शन होता है तो उसके नतीजे में क्या बनता है, आपके पास हाइड्रोजन जाएगा इसके पास और सोडियम जाएगा क्लोरीन के पास, CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस NaCl, ठीक है। तो ये हमारे पास बन गया है जनाब कार्बोक्सिलिक एसिड। लास्ट वाला मेथड हमारे पास है प्रेपरेशन का बाय ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ अल्कीन्स। ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ अल्कीन्स, ये भी बड़ा आसान है। अल्कीन कैसी होगी हमारे पास, सिंपल अल्कीन भी हो सकती है और सिमेट्रिकल भी हो सकती है। CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, इसकी हमने सिंपल ऑक्सीडेशन करवानी है इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4, अल्कलाइन KMnO4 की प्रेजेंस में। तो ये बॉन्ड टूटते हैं यहाँ से, डबल बॉन्ड टूट जाता है, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ अल्कीन्स, यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो डबल बॉन्ड टूटता है वो। तो एक एसिड 2 कार्बन वाला और एक एसिड 2 कार्बन वाला, ये हमारे पास 2 एसिड्स बन जाएंगे, CH3 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। तो ये रिएक्शन है, इससे हमारे पास बन जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। आपने ये याद रखना है कि इसमें हम रिएजेंट्स कौन कौन से यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गई इसकी प्रेपरेटिव मेथड्स। नेक्स्ट इंशाल्लाह इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम लोग कल करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। ये हमने जितने भी इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा है, क्लासिफिकेशन पढ़ी है, इसके हमने प्रेपरेशन के मेथड्स पढ़े हैं, ये सारे आप लोगों ने देखने हैं, इनकी प्रैक्टिस करनी है। और जहाँ से आपको समझ नहीं आएगा आपने मुझसे पूछ लेना है गर्ल्स, ठीक है। और
ये हमारा कवर करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।